अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों पिछले 75 साल से पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ होता आ रहा है। नजरिया ज़रूरत के तहत पाकिस्तान को रन किया जाता जा रहा है। अब भी वही खिलवाड़ हो रहा है। आज जो काजी फाइज ईसा ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के सू मोटो लेने के इख्तियार को चैलेंज किया है। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री, इसका बैकग्राउंड हमें देखना होगा, जिसका मैंने तस्वीरों में भी डाल दिया है। लगता है इस वक्त जिसके असासे बैरूने मुल्क में हैं वो एक फरीक बन गए हैं, और जिनके बैरूने मुल्क असासे नहीं हैं वो एक फरीक बन गए हैं। तमाम लंदन और बैरूने मुल्क रखने वाले एहसासों की जंग पाकिस्तान में रहने वालों के खिलाफ हो गई है। तमाम गैर कानूनी असासे रखने वाले, तमाम पाकिस्तान को लूटने वाले, तमाम पाकिस्तान के आइन को तोड़ने वाले अपने गले में आर्टिकल 6 का फंदा पड़ते हुए उन्हें नजर आ रहा है। वो सब इतने खौफजदा हो गए हैं कि अगर इमरान खान बरसरे इक्तदार आ गया तो ना कोई करप्ट जज बचेगा, ना कोई करप्ट सियासतदान बचेगा, ना कोई करप्ट जर्नल बचेगा। इसलिए वो तमाम करप्ट लोग एक बैच बन गया है, एक ग्रुप बन गया है, और सब इकट्ठे होके सब ने महाज अराई करके खान साहब के साथ गैर आईनी, गैर कानूनी जो उनसे हो सकता है, उन्होंने सारी तोपें खान साहब के खिलाफ खोल दी हैं। अब ये जो काजी फाइज ईसा ने सो मोटू के खिलाफ आवाज बुलंद की है, इसका आप बैकग्राउंड देख लें। ये काजी फाइज ईसा वही जज है जिसके गैर आईनी, गैर कानूनी आमदन से ज्यादा असासे लंदन में डिस्कवर हुए थे, जिसका फैसला 19 जून 2020 में एक बेंच ने किया था। में उस बेंच के जो सरबराह थे वो उमर अता बंदयाल साहब थे, और वो फैसला काजी फाइज ईसा के खिलाफ आया था, इनकी बीवी के खिलाफ आया था, क्योंकि ये अपने असासों की मनी ट्रेल देने में नाकाम थे। फिर ये अपील में चले गए थे, और इन्होंने अपने इख्तियारात और ओहदे का नाजायज फायदा उठाते हुए उस वक्त भी जो है अदलिया में और जजों में एक तफरीक पैदा कर दी थी, ग्रुप बंदी कर दी थी, और जिसमें ये बच निकले थे। ये आज अपनी उस फैसले की, जो उमर अता बंदयाल साहब का फैसला इनके खिलाफ आया था, इंतकामी कार्रवाई करते हुए और मुस्तकबिल के जज के ख्वाब में ये सारी कार्रवाई कर रहे हैं अपने नजरिया जरूरत के तहत। पाकिस्तानियों, ये वही 22 जज है जिसने केस हदीबिया पेपर में तमाम एविडेंस और सबूत होने के बावजूद मनी लॉन्ड्रिंग के इस केस को, जिसमें हिसाक डार ने हल्फिया बयान भी दिया हुआ था, उस केस को बंद कर दिया था। ये एक 22 जज है काजी फाइज ईसा, इसे कभी हमने चीफ जस्टिस तस्लीम नहीं करना। आज ये सू मोटो के खिलाफ जो अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, इसी जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 2021 में अपने मनपसंद सहाफियों को एक स्क्रिप्ट लिख के दिया था कि तुम ये पिटीशन दायर करो तो मैं इसका सू मोटो लूंगा, और इन्होंने सू मोटू लिया था और बेंच भी खुद बनाए थे, और अपने मर्जी के बेंच के सामने इस केस का फैसला भी करने की कोशिश की थी, जबकि उस वक्त के चीफ जस्टिस जो उमर अता बंदयाल साहब थे, उन्हें खबर भी नहीं थी। सू मोटो का हक चीफ जस्टिस वो पाकिस्तान को, हर जज को नहीं है। लेकिन अगर ये समझ भी रहा है तो एक जज ले सकता है, लेकिन चीफ ऑफ जस्टिस नहीं ले सकता। तो इसलिए पाकिस्तानियों, ये जाती इंतकाम और तमाम करप्ट माफिया को बचाने के लिए ये जो एक साजिश की जा रही है, एक प्लान किया जा रहा है, अगर इस इनकी बात को मान भी लिया जाए तो इस सो मोटो के अगर आइन को, अगर इस कानून को कलअदम किया जाता है, या इसमें तरमीम की जाती है, या इसके किए हुए फैसलों को
میں اپیل کی جا سکتی ہے، تو پھر جو قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں فیصلہ کیا گیا تھا وہ بھی کل عدم ہوگا، ان پہ دوبارہ کیس چلایا جائے، اور پھر جو قاسم سوری کی پروسیڈنگ کو کل عدم کیا گیا تھا وہ بحال کی جائے، تو خان صاحب کی حکومت کو جو ہے بحال کیا جائے۔ اگر قاضی فائز عیسیٰ کے موقف کو مان لیا جائے تو سب سے پہلے تو یہ موجودہ حکومت ہی جو ہے وہ غیر آئینی، غیر قانونی ہے، مجرمانہ ہے، تو یہ تو قانون سازی کرنے کا رائٹ ہی نہیں رکھتی، قانون میں ترمیم کرنے کا رائٹ نہیں رکھتی۔ تو اس لیے پاکستانیوں، یہ جو سازش و کھلواڑ کی جا رہی ہے کہ الیکشن کو روکا جائے، عمران خان کو اقتدار سے روکا جائے، کیونکہ ان سب کو اپنا انجام نظر آ رہا ہے کہ اگر عمران خان آ گیا تو ان کی ماؤں کے جہیزوں سے بھی پاکستان کے خزانے کا لوٹا پیسہ واپس لے کر آئے گا۔ اس لیے پاکستانیوں ڈٹ جاؤ، کرپٹ جرنلوں، کرپٹ ججوں، جو پاکستان کی عوام کے حق میں نہیں ہے، ان سب کا ایک گروپ ہے، انہیں ان کے عمل سے، ان کے فیصلوں سے، ان کے بیانوں سے پہچانو، اور پاکستان کی بقا کے لیے، اپنی بقا کے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کی بقا کے لیے آواز کو بلند کرو۔ جس طرح اسرائیل میں جب ججوں کے اختیارات کو محدود کرنے کی کوشش کی گئی، یتن یاہو نے اپنی خواہشوں کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے، تو پوری عوام روڈ پہ نکل آئی، سڑکوں پہ نکل آئی، اور یتن یاہو کو گھٹنے ٹیکنے، ناک رگڑنے پہ مجبور کر دیا۔ وہ غیر مسلم ہے، تم لوگ اسلام کا نعرہ لگاتے ہو، اسلام کی بنیاد عدل پہ ہے، اس لیے اب وقت ہے کہ عدل کے تحفظ کے لیے پاکستان میں مسلمانوں کو عدل کو بحال کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلو۔ جیئیں گے تو عدل کے ساتھ، ظالم کے سائے کے نیچے ظلم سہ کے نہیں جینا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔